हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव वॉइस को और आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंटेटिव स्टेटमेंट को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। देखिए, टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? प्रयोगात्मक कथन होते हैं। जब स्पीकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अपना नज़रिया प्रस्तुत करता है और इसके लिए कुछ वर्ब्स होती है, जैसे टू थिंक, टू बिलीव, टू से, टू कंसिडर, इस प्रकार की वर्ब्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे देखिए, दे बिलीव दैट ही इज अ थीफ। उनका विश्वास है कि वो एक चोर है। मतलब स्पीकर अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है कि लोगों का ऐसा कहना है कि वो एक चोर है। तो देखिए, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को कैसे पैसिव में चेंज किया जाएगा। मोस्टली ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होती है, जैसा कि हमने पिछली वॉल्यूम में जिक्र किया था। इसको पैसिव में चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला तो है, आप सीधा इट से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब यहीं तक आप पैसिव चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं, इट इज़ बिलीव्ड, यहाँ तक पैसिव हो गया। उसके बाद दैट क्लोज को जोड़ के पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा उतार दिया। जैसे इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ अ थीफ। ये तो है एक सिंपल तरीका। दूसरा तरीका इसको पैसिव में चेंज करने का ये है, क्योंकि टेंटेटिव स्टेटमेंट को शो करने के लिए जो ये वर्ब होती है ये खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे बिलीव यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है और पूरा का पूरा दैट क्लोज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, दैट के बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको वाक्य के प्रारंभ में रखा जा सकता है और जो वर्ब दी हुई है टेंटेटिव स्टेटमेंट को शो करने के लिए, जैसे इसमें बिलीव है, उसके टेंस के अकॉर्डिंग उसके साथ बी की फॉर्म लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे हमने ही को सबसे पहले लिखा, उसके बाद बी की फॉर्म हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग लगा दी, इज। अब यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड करेंगे, बिलीव की थर्ड फॉर्म हो गई बिलीव्ड, तो ये हो गया ही इज बिलीव्ड। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत आपके नहीं आएगी। अब थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, सावधानी आपको यहाँ पे अब बरतनी है कि अब आपको दैट क्लोज जो है वो हटा देना है। इसके स्थान पर आपको इन्फिनेटिव का यूज करना है और इन्फिनेटिव में भी वो वर्ब रखी जाएगी जो दैट क्लोज के बाद है। तो यहाँ पे इज दिया हुआ है तो इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगी टू बी, तो हमने लगा दिया टू बी और उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट या जो कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उसको हम वैसा का वैसा लगा देंगे, अ थीफ। तो ये हो गया ही इज बिलीव टू बी अ थीफ। आगे हमें किसी प्रकार से बाय देम वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट होता है वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, जरूरी नहीं कि हर बार दैट क्लॉज के अंतर्गत बी की फॉर्म ही दी हुई हो, कुछ दूसरी वर्ब दी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी भी इन्फिनिटी फॉर्म लगा देंगे। जैसे यही होता, दे बिलीव दैट ही हैज़ अ पिस्टल। तो अगर इस प्रकार से दिया होता तो सेम वही करते, इट से तो हम बना ही सकते हैं। जैसे ये होता, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैज़ अ पिस्टल। दूसरा, हमें ही से लेके अगर बनाना होता तो ये हो जाता ही इज बिलीव्ड। अब देखिए, इन्फिनेटिव की जो फॉर्म करनी है वो किसकी करनी है, जो दैट क्लॉज के अंतर्गत वर्ब दी हुई है। तो यहाँ पर हैज दिया हुआ है तो इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगी टू हैव, तो ये हो जाएगा टू हैव, आगे हमने लगाया अ पिस्टल, तो ये हो गया ही इज बिलीव्ड टू हैव अ पिस्टल। तो इस प्रकार से भी इसको चेंज किया जा सकता है। लास्ट एंड फाइनल बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में ये रखना है कि हर बार हम दैट क्लोज के अंदर दी हुई वर्ब को सीधा इन्फिनेटिव में चेंज नहीं करेंगे, उसे परफेक्ट इन्फिनेटिव में भी चेंज करना पड़ेगा। और वो कब करना पड़ेगा, अगर दैट क्लोज के अंतर्गत वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म दी हुई है, तो आपको जो दैट क्लोज के अंदर वर्ब दी हुई है उसको परफेक्ट इन्फिनेटिव में चेंज करना है। कहने का मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड। जैसे यही होता, दे बिलीव दैट ही वॉज अ थीफ। अब यहाँ पे इज नहीं है, वॉज है, तो हमें पैसिव में यहाँ तक तो वैसे ही रखना था, ही इज बिलीव्ड। यहाँ पे वॉज नहीं करना है क्योंकि जो मेन वर्ब है मेन क्लोज की वो प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, तो ये हो जाता है ही इज बिलीव्ड। अब आगे हमें टू बी अ थीफ नहीं लगाना है, हमें उसको परफेक्ट इन्फिनेटिव में यूज करना है। तो टू हैव लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड जो दैट क्लोज में दी हुई है बी की, बीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही इज बिलीव टू हैव बीन अ थीफ। तो यहाँ पे टू बी अ थीफ नहीं करना है। देखिए, इससे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो प्रभावित होता है, क्योंकि अगर आप कहते हो ही इज बिलीव टू बी अ थीफ, इसका मतलब है वो अभी भी चोर है। लेकिन अगर आप कहते हो ही इज बिलीव टू हैव बीन अ थीफ, इसका मतलब है वो पहले चोर हुआ करता था, ऐसा विश्वास किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। दूसरा, अगर यही सेंटेंस होता, दे से दैट ही हैड अ कार, तो हमें इसको कैसे चेंज करना होता, सेम वही हम कहते हैं ही इज सैड।
से की थर्ड फॉर्म की सेड, और प्रेजेंट टेंस बी की फॉर्म रखी है इज, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस है मेन क्लोज में दिया हुआ है। अब हमें टू हैव प्लस थर्ड कैसे करना था, तो टू हैव तो हमने लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड यानी कि दैट क्लोज में दी हुई है जो हैव की फॉर्म है उसकी हम थर्ड फॉर्म कर देते हैं हैड, तो ये हो जाता ही इज सैड टू हैव हैड अ कार। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये सावधानी बरतनी है टेंटेटिव स्टेटमेंट में कि इसे इट से तो चेंज किया ही जा सकता है। दूसरा, अगर हम दैट क्लोज के सब्जेक्ट से अगर हम चेंज करना चाहें तो ऐसे में आपको सावधानी ये बरतनी है कि प्रेजेंट टेंस में अगर दैट क्लोज की वर्ब दी हुई है तो आपको सीधा इन्फिनेटिव में चेंज करना है, और अगर वो पास्ट टेंस में दी हुई है तो आपको उसे परफेक्ट इन्फिनेटिव में चेंज करना है। दूसरा, अगर मैन क्लोज की वर्ब सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो क्या होता, अगर ये सेकंड है तो आगे वाली ऑटोमेटिकली सेकंड ही हो जाती है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग अगर मैन क्लोज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट टेंस में ही होता है। जैसे यही होता दे सेड दैट, अब हम ये नहीं कह सकते ही हैज ए कार, अब हमें ऑटोमेटिकली हैड ए कार ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैन क्लोज की जो वर्ब है सेड वो पास्ट टेंस में दी हुई है। तो आई होप कि टेंटेटिव स्टेटमेंट को आपको पैसिव में चेंज करना आ गया है। अगर फिर भी आपके किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और कुछ नई स्ट्रक्चर के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।